और अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। हाईकोर्ट से सरकार को बड़ी राहत मिली है। चारधाम यात्रा में अनलिमिटेड श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर सकते हैं, यानी कि जो श्रद्धालुओं की संख्या थी, जो लिमिट की गई थी, उसको बढ़ाए जाने को लेकर सरकार को बड़ी राहत मिली है। श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाए जाने को लेकर शपथ पत्र पर सुनवाई की गई। सरकार ने कोर्ट से अपने पहले के आदेश में संशोधन या इसे वापस लेने का आग्रह किया था और अब सरकार ने जो आग्रह किया था उस पर बड़ी राहत मिली है सरकार को। तो उत्तराखंड में काफी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे थे। जो तय संख्या थी उस वजह से बहुत ऐसे श्रद्धालु थे जो दर्शन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सरकार ने फिर से कोर्ट में गुहार लगाई कि जो तय संख्या है उसको बढ़ा दिया जाए और इसी पर बड़ी राहत मिली है सरकार को। दरअसल जो आग्रह सरकार की ओर से किए गए थे उसमें संशोधन करने की या फिर इसे वापस लेने की मांग की गई थी और इसी पर सरकार को राहत मिली है, यानी कि जो अनलिमिटेड श्रद्धालु हैं वो अब यहां पर दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी और ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालु थे वो परेशान हो रहे थे क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि 12 बजते ही मंदिर खाली हो जाता है। ऐसे में जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया है और कोर्ट से गुहार लगाई है कि जो शपथ पत्र सरकार की ओर से दिए गए हैं उसमें संशोधन किया जाए या उसे वापस लिया जाए और जो संख्या है श्रद्धालुओं की तय की गई है उसे बढ़ा दिया जाए। और अब ये प्रदेश सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है। कोर्ट की तरफ से चारधाम यात्रा में अब अनलिमिटेड, यानी कि कितनी भी तादाद हो सकती है श्रद्धालुओं की जो मंदिर में प्रवेश कर दर्शन कर सकेंगे। और उधर 6 अक्टूबर से हड़ताल पर जा रहे हैं बिजली कर्मी। सरकार ने डीएम को एनएसए लगाने के अधिकार दिया है और बिजली कर्मियों के हड़ताल के चलते ये आदेश दिए गए हैं। कल 6 तारीख से प्रस्तावित ऊर्जा कर्मियों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऊर्जा कर्मियों से बातचीत कर हल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं और ये कोशिश है कि जल्द ही इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। दरअसल बिजली कर्मियों की हड़ताल कल 6 अक्टूबर से ही है और कल ही वो हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे बहुत नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बिजली बनाए जाते हैं और दूसरे राज्यों को बिजली बेची जाती है। अगर बिजली कर्मी यहां हड़ताल पर चले जाएंगे ऐसे में बड़ा नुकसान होगा प्रदेश सरकार को। और अब सरकार का ये कहना है, मुख्यमंत्री धामी का ये कहना है कि जो बिजली कर्मी हैं उनको मनाया जाएगा और जो समस्या है उसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी और जल्दी हल निकाल लिया जाएगा। हम वार्ता करने के लिए भी तैयार हैं और जो भी संभव है उन सभी विषयों पर हम वार्ता कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारीगण वार्ता कर रहे हैं। कल मुख्य सचिव से उनकी लंबी वार्ता हुई है, उससे पहले माननीय मंत्री जी से भी वार्ता हुई है और वार्ता में जो हो सकता है निश्चित रूप से होगा। हम वो कर्मचारी भी कोई बाहर के नहीं हो, भी हमारे परिवार के हैं। हमारा ये परिवार है, इसको चलाना है, क्योंकि प्रदेश भी सभी का है तो प्रदेश की चिंता भी करनी है। यहाँ के हर प्रकार से लोगों को परेशानी भी ना हो, इस बात का भी ध्यान सरकार। वहीं कल से प्रदेश में होने जा रही ऊर्जा कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर आज से दून प्रेस क्लब में उत्तराखंड विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया ऊर्जा फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेश दुबे ने कहा कि उनको सरकार की तरफ से कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने का सकारात्मक आश्वासन दिया गया है और आज देर शाम उनकी मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के साथ बातचीत होनी है। ऐसे में उम्मीद है कि जिस तरह से उन्हें मुख्य सचिव की तरफ से उनकी सभी मांगों को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है, ऐसे में आज होने वाली बातचीत भी सकारात्मक ही रहेगी। साथ ही शैलेश दुबे ने कहा है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो कोई नई मांगे नहीं हैं, सभी पुरानी मांगे हैं जिन्हें काफी लंबे समय से पूरा करने को लेकर शासन को खत भी लिखा गया है। ऐसे में उम्मीद है कि आज सीएम और ऊर्जा मंत्री के साथ होने वाली बैठक में उनकी 14 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक परिणाम आ जाएगा। कल मुख्य सचिव से बहुत ही सकारात्मक वातावरण में बातचीत हुई
और मुख्य सचिव जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो आपकी न्यायोचित मांगे हैं, जिन पर आप हमें कन्विंस कर लेंगे, वह होंगी। लेकिन यह बात भी बड़ी स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने भी कहा और मुख्य सचिव जी ने भी कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी विभाग के मंत्री हैं और उत्तराखंड के बिजली कर्मी उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। और मैं खुद लखनऊ से चल के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से ही मिलने के लिए आया था, क्योंकि कल वह यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। आज मैंने मैसेज दिया है और शाम तक हम लोगों की उनसे मुलाकात होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जिस पॉजिटिव नोट पर कल वार्ता शुरू हुई है, आज ऊर्जा मंत्री रहेंगे। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए संदीप नेकी संवाददाता हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, एक तरफ जहां विद्युत कर्मी हैं वो कह रहे हैं कि वो हड़ताल करेंगे, 14 सूत्रीय मांग है उनकी, और जो विद्युत कर्मी संघ हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि आज ऊर्जा मंत्री से उनकी बातचीत होगी और माना जा रहा है कि शाम तक इसका हल निकल जाएगा। नहीं निकल पाया है, लेकिन आज रात संदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि दरअसल जो बिजली कर्मी हैं वो हड़ताल पर कल जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जल्द ही इसका एक बातचीत के बाद इस मसले को सुलझा लिया जाएगा, उनकी जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। और जो विद्युत कर्मी के जो संघ के अध्यक्ष हैं उनका भी मानना है कि आज जब ऊर्जा मंत्री से बातचीत होगी तो वो भी इसका हल निकाल लेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 8:30 बजे के करीब केदारनाथ धाम पहुंचे। वहीं पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद सीएम धामी केदारनाथ पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले बाबा का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 अक्टूबर को केदारनाथ में प्रस्तावित दौरा है। पीएम के दौरे के मद्देनजर सीएम उत्तराखंड ने केदारनाथ पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे बाबा के दरबार में केदारनाथ और यहां पर उन्होंने बाबा के दर्शन किए हैं। और आपको बता दें कि जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उसका भी उन्होंने जायजा लिया। आपको बता दें कि 7 तारीख को माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ सकते हैं। दरअसल उनका प्रस्तावित दौरा है और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इसके बीच जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो तेजी से चल रहा है और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे यहां पर सीएम धामी। तो ये तस्वीर है केदारनाथ की, जहां पर बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी। तो केदारनाथ में बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया उन्होंने और इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में अधिकारी तमाम मौजूद, सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। और ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की, जहां पर सीएम धामी पहुंचे थे बाबा के दर्शन के लिए। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर माथा टेका और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। उत्तराखंड में 4 इंटरनेट एक्सचेंज को मंजूरी मिल गई है, जिससे सूबे में इंटरनेट की हाई स्पीड मिल सकती है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात कर उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के लिए अलग अलग 4 इंटरनेट एक्सचेंज की मांग की थी। आपको बता दें कि इंटरनेट की हाई डाटा स्पीड बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और इंटरनेट एक्सचेंज कारगर साबित हो रहे हैं, जिसका लाभ ऑनलाइन शिक्षा कर रहे छात्रों, कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम पर उत्तराखंड के नौजवानों और इंटरनेट से जुड़ी इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा। सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि कोरोना काल में अनेक नौजवानों जो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों से लौटे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हें अपने काम करने में इंटरनेट स्पीड की असुविधा की वजह से बहुत परेशानी हुई और उसी तरह ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से ये सेवा उपलब्ध कराई गई है।
कैसे तेज किया जाए। और अभी जिस तरह की रिपोर्ट्स हमने देखी भी हैं कि उत्तराखंड में जो इंटरनेट से जुड़े उद्योग हैं उनके लिए वहाँ बहुत मुफीद है। तो लगातार हम लोगों का प्रयास रहा है, भारत सरकार का प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के अंदर तेज इंटरनेट कनेक्शन दिया जाए। इस बारे में जब लगातार मेरी माननीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको और तेज करने के लिए इंटरनेट एक्सचेंज आजकल आ रहे हैं, उनको किया जा सकता है। मैं लगातार माननीय मंत्री जी से मेरी मांग रही कि उत्तराखंड के हर जिले में कोई इंटरनेट एक्सचेंज लगाया जाए जिससे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी तेज हो और हमारे यहाँ उद्योग भी आ सकें और साथ में बच्चों के लिए और जो हमारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं उन लोगों के लिए भी तेज इंटरनेट कनेक्शन मिल सके। आज इस सबको लेकर आईटी के मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के साथ हम हैं। उन्होंने मैं उनका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल के लिए इंटरनेट एक्सचेंज स्वीकृत किए हम लोगों की मांग पर। सोच रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर इंटरनेट कनेक्शन कैसे तेज किया जाए। और अभी जिस तरह की रिपोर्ट अनिल जी ने जो एक प्रस्ताव रखा है मेटी मिनिस्ट्री के आगे की उत्तराखंड के इंटरनेट और जो प्रधानमंत्री के विजन है डिजिटल इंडिया वो उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसका मैंने इवैल्यूएट भी कर दिया है और मैं जल्दी से जल्दी ये करवाने की कोशिश भी करूँगा। मैं मानता हूँ कि जो अनिल भाई ने कहा है कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनको भी इस डिजिटल रेवोल्यूशन में एक अपॉर्चुनिटी आता है पोस्ट कोविड के बाद कि उनको भी जोड़ा जाए, वहाँ के भी बिजनेस हमारे ये डिजिटल जो ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन है उनमें पार्टिसिपेंट हो। और मैं हर प्रयास करूँगा कि उत्तराखंड के इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया। और अब बढ़ते हैं आगे। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से बीजेपी की राजनीति में सक्रिय नेता के रूप में कार्य कर रहे वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने सूबे में फिर से बीजेपी सरकार बनने का भरोसा जताया है। हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि वो बीजेपी की मजबूती के लिए लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनहितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी से टिकट मिलने को लेकर जो फैसला है वो ही पार्टी जो फैसला लेगी वो ही मान्य होगा। देखिए, लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, और सरकार में भी तराई बीज विकास निगम का मैंने दायित्व का निर्वहन किया है। पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता और सिपाही हूँ। लंबे समय से जो है कि मैं क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा हूँ, जनता के सुख दुख में उनके साथ में खड़ा हूँ। इसलिए जैसे भी पार्टी का जो निर्णय होगा, क्योंकि हम पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो हम सबको स्वीकार होगा। पार्टी जिसको भी तय करेगी, क्योंकि ये पार्टी तय करती है किसको कहाँ से लड़ना है और किसको लड़ना है। मदमहेश्वर धाम में मूसलाधार बारिश होने से अफरा तफरी का माहौल है। बारिश का पानी और मलबा मंदिर सहित आसपास के क्षेत्र में भर गया है। वहीं मंदिर कर्मचारियों ने सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपनी जान बचाई है। आपको बता दें कि ऊपरी पहाड़ी से जलमोड़ नाले का निर्माण न होने के कारण नदी नाले उफान पर हैं और धाम के बुग्यालों से बारिश का पानी सीधे मंदिर में आ रहा है। जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा का कहना है कि धाम के ऊपरी पहाड़ी में जलमोड़ नाली का निर्माण नहीं होने से स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने सुरक्षा को लेकर प्रशासन से जलमोड़ नाली का निर्माण कराने की मांग की है। रात मुझे ग्राम सभा गोंडार के प्रधान श्री वीर सिंह पंवार जी का फ़ोन आया। उन्होंने वहाँ की कुछ वीडियो मेरे को भेजे कि मदमेश्वर धाम में तेज बारिश से पूरा मंदिर प्रांगण और मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो पानी से भर गया है, जिस कारण वहाँ पर रह रहे मंदिर के पुजारी, स्थानीय व्यापारी, देश विदेश से आ रहे हमारे तीर्थयात्री वो कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पौड़ी जनपद सहित पौबो के 106 आंगनबाड़ी वर्कर्स बीते 28 सितंबर से लगातार हड़ताल पर हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स कांति पवार का कहना है कि वो पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से
गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनकी मांग पर अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो अपने आंदोलन को और उग्र कर देंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। और हमारा मेन है कि हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। हमारी 18,000 वेतन हो जाए, बस हमारी फिलहाल तो यही मांग है। पहले सरकार हमारी एक मांग पूरी कर दे, उसके बाद देखेंगे कि अन्य मांगे करते हैं नहीं करते हैं। हमारी मेन एक है, हमें समान मिनी आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हमें 18,000 का वेतन दिया। उधर डोईवाला में एसपीडी फिटनेस हब एंड स्पोर्ट्स भानियावाला की तरफ से आयोजित ताइक्वांडो बेल्ट प्रमोशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ थपलियाल शामिल रहे। इस दौरान पहले चरण का कोर्स पूरा कर चुके लगभग 80 बच्चों को आगे प्रमोट किया गया है। साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ताइक्वांडो का प्रदर्शन, योगा और डांस का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें कई ग्रामीण भी कार्यक्रम के भागीदार बने। संस्थान के संस्थापक पवन बिजलवाण ने बताया कि संस्थान में 300 से अधिक छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें 80 बच्चों को संस्थान फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है। आज प्रस्तुतिकरण यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया गया और निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में जो युवा हैं वो खेलों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे उनके पेरेंट्स आए हुए हैं और एक खेल भावना का विकास बच्चों के अंदर आता है तो निश्चित तौर पे क्षेत्र को हर तरीके से मजबूती मिलती है। स्वस्थ शरीर उनका बनेगा तो स्वस्थ मानसिकता बनेगी, नशे से दूर रहेंगे और मिलजुल कर रहेंगे, एकता बढ़ेगी। मैं तो पहले ही बताना चाहूँगा कि जो मेरे को पे कर रहे हैं वो लगभग मेरे 250 से 300 बच्चे हैं और जो मुझे पे नहीं करते हैं, जो हमारी एकेडमी की तरफ से होता है, हम उन लोगों से अर्न करते हैं तो कई लोगों को फिर उसके साथ बेनिफिट भी देते हैं। तो 70 से 80 बच्चे ऐसे हैं सर जिन लोगों को हम अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं और आगे चल के हमारा ये उत्तराखंड के अंदर हर ज़िले के अंदर हमारा टारगेट है कि हम हर ज़िले से बच्चों को लाएँ और इस तरीके से उनको खिलाएँ आगे। खबर मसूरी से, जहां पर धूमनगंज कंपनी गार्डन के पास हादसा हुआ है। एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और जीप में सवार युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। इन दोनों की हालत गंभीर थी, जिसको देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं समय पर एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने से लोगों में भी अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुलिस जैसे ही मौके पे आई तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है पहले, और अभी फायर ब्रिगेड को बुलाया जा रहा है, क्रेन को बुलाया जा रहा है। उसके माध्यम से रोड से इस गाड़ी को हटवाया जाएगा और एक सर्च ऑपरेशन चला करके देखा जाएगा कि और कोई व्यक्ति तो इसमें नहीं है। पुलिस जैसे ही मौके पे आई तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है पहले, और अभी फायर ब्रिगेड को बुलाया जा रहा है, क्रेन को बुलाया जा रहा है। उसके माध्यम से रोड से इस गाड़ी को हटवाया जाएगा और एक सर्च ऑपरेशन चला करके देखा जाएगा कि और कोई व्यक्ति तो इसमें नहीं है। हरिद्वार के जिला कारागार में कृष्ण लीला के मंचन के बाद अब रामलीला मंचन के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जाहिर है जेलों में ऐसे आयोजन से अपराधियों की मानसिकता बदलने में मदद मिलेगी। वहीं रामलीला की तैयारियों में कैदियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। जेल में रामलीला, जी हाँ, ये तैयारियां रामलीला के लिए हो रही हैं। रामलीला मंचन के लिए कैदी अपने अपने पात्रों के लिहाज से रिहर्सल कर रहे हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित ये जिला कारागार कैदियों के रामलीला मंचन को लेकर चर्चा में है। रामलीला में जेल के कैदी ही रामलीला के विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाएंगे। अभी से जो है हमारे बंदीगण जो हैं उन कलाकारों की भूमिका अदा करने के लिए वो रिहर्सल कर रहे हैं। ये जो भी सामान लगता है, धनुष है, बाढ़ है, वो कारागार में ही हमारे बंदीगण तैयार कर रहे हैं। और इससे पूर्व भी मेरे द्वारा कारागार में जन्माष्टमी का आयोजन किया गया था। उसमें जो कलाकार थे वही जो है रामलीला में भी भाग कर ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य लोग भी जो हैं जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम देख के जो एक उत्साहित हुए थे,
वो भी जो है रामलीला में अपनी भूमिका अदा करना चाह रहे थे, वो भी जो है इस आजकल रिहर्सल कर रहे हैं। और वहीं जेल अधीक्षक के मुताबिक आपराधिक मानसिकता बदलने के मकसद से ही जेल में रामलीला मंचन का फैसला लिया गया। जेल अधीक्षक कैदियों की सोच में बदलाव के हामी हैं। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य कैदियों में देश प्रेम और अध्यात्म को लेकर जागरूक करना है। सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य जो है अपने बंदीगणों का ही मनोरंजन करना है और उनमें देश प्रेम की और भावना जागृत करना, आध्यात्मिक भावना जागृत करना और उनमें अच्छे गुणों का विकास करना हमारा ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। और समय आने पर ये तय किया जाएगा कि किसको, किसी बाहरी व्यक्ति को भी या बाहरी मुख्य अतिथि को भी बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आश्वस्त कर रही हैं कि अगर अच्छे उद्देश्य से कोई काम शुरू किया जाए